है दोस्तों आपका आज के यानी 6 जुलाई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग का मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं सीधा आज के डेटा से फुल स्पीड में। और रिटेल क्लाइंट्स करके गए हैं थोड़ा सा मोस्टली बुलिश ट्रेड, लेकिन फ्यूचर्स में गए हैं बियरिश। डीआईआईज ने फिर से किया है कुछ शॉर्ट कवरिंग। एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो आज बड़ा ही मिला जुला सा डेटा देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे क्या किस तरीके से टोटल पोजीशन निकल के आती है सारे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की, जिसमें हम देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, और इनको एनालाइज करेंगे क्लाइंट वाइज, यानी एफआई, डीआई, रिटेलर्स और प्रोज के हिसाब से, और फिर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कल बाजार किस तरफ जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो रिटेल क्लाइंट्स जो है हमारे फिर से वापस से शॉर्ट में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने आज कुछ लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं और कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं नए। तो टोटल सेलिंग हुई उनकी 13,000 की, और अब वो आ गए हैं 13,000 शॉर्ट में। डीआईएस को देखें तो ऑलमोस्ट उनका कल वाला नंबर मेंटेन्ड है, विच इज़ 57,000 शॉर्ट। एफआईज को देखें तो उन्होंने आज थोड़े से लॉन्ग्स ऐड किए हैं और कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, लेकिन नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट 3,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट में आए। तो ऑलमोस्ट 60,000 शॉर्ट्स उनके लॉन्ग उनके आ चुके हैं। तो इन 3,000 लॉन्ग की मदद से, बाय की वजह से, तो अब 60,000 उनके पास लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स में। प्रोज को देखें तो वो सडनली 1,300 कॉन्ट्रैक्ट से 11,000 पे आ गए हैं, क्योंकि आज उन्होंने लॉन्ग भी ऐड किया और शॉर्ट भी क्लोज किया है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो देखिए रिटेलर्स ने आज डेफिनेटली चोट जरूर पहुंची होगी शुरू में, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर गया था इसके चलते उन्होंने कुछ शॉर्ट कवरिंग करी है और कुछ लॉन्ग भी गए हैं, कुछ उन्होंने फ्रेश शॉर्ट भी किए हैं। सो नेट बेसिस पे उनकी बाइंग आई है 26,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और डीआईएस अपने 401 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के अभी भी बैठे हुए हैं इंडेक्स कॉल के। एफआईज को देखें तो वो आज बाय करके गए हैं, तो 97,000 का उनका टोटल नंबर आ चुका है। प्रोज को देखें तो प्रोज कॉल राइटिंग करके गए हैं। ये एक थोड़ा सा बुरी खबर देखने को मिल रही है दोस्तों, कि प्रोज ने कॉल राइटिंग आज करी है, जिसके चलते उनकी नेट कॉल राइटिंग हो गई है अब 22,000। इंडेक्स पुट पर आते हैं तो हमारे बब्बर शेयर यानी रिटेलर्स आज 14,000 पुट और बेच के गए हैं। उनकी टोटल पुट राइटिंग हो गई है 1,95,000 अराउंड। और डीआईएस हमारे और एफआईज और प्रोज तीनों बाय करके गए हैं। हालांकि नंबर्स बड़े नहीं हैं, नंबर्स बहुत छोटे हैं, इसलिए ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नेट बेसिस पे एफआईज के 1,39,000 पुट लॉन्ग है और प्रोज की 28,000 पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स पर आते हैं तो देखिए रिटेलर्स कि कहीं ना कहीं या तो मार्जिन ट्रिगर हुए या कुछ हुआ, या उन्होंने हो सकता है फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट बुकिंग भी करी हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो उनके लॉन्ग भी क्लोज हुए और शॉर्ट्स भी ऐड हुए, जिसके चलते ये सेल हुआ है। तो 9,82,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अभी भी हैं। और एफआईज को देखें तो एफआईज के 15,000 कॉन्ट्रैक्ट और बाय हुए आज, यानी उन्होंने अपने शॉर्ट काफ़ी हद तक निकाल दिए हैं। प्रोज को देखते हैं तो प्रोज ने कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं किया, उनके पास अभी भी 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो रिटेलर्स ने फिर से स्टॉक कॉल्स में बाइंग शुरू कर दी और सप्लाई की जा रही है स्मार्ट मनी के द्वारा, और पुट राइटिंग भी शुरू कर दी है, जो कि अगेन बाय की जा रही है स्मार्ट मनी के द्वारा। चलिए अब एनएससी की साइट पर चलते हैं फटाफट और वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो देखिए ऑलमोस्ट बराबर का बाय सेल हुआ है, यानी जो फॉल आया था वो एफआईज ट्रिगर्ड था, ये क्लियरली यहाँ पे इनकी सेलिंग से दिख रहा है। और डीआईएस ने कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करी है बाजार को, और देखिए हमारा ये 26 पॉइंट के फॉल के साथ ये बंद हुआ है। तो थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत घट गया है, सिर्फ 14 पॉइंट का प्रीमियम रह गया है। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन में हम लोग सबसे पहले तो बेस्ट व्यू क्लिक कर देते हैं। अब 8 जुलाई की एक्सपायरी का डेटा सबसे पहले देखते हैं हम। तो हमारे को कॉल राइटिंग हमने देखा कि प्रोज करके गए हैं, तो हमारे को रेजिस्टेंस दिख रही है 15,900 पे, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होता है तो 16,000 पे उससे भी बड़ी रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों लेवल ही पार करना ईजी नहीं होगा, बहुत जान लगानी पड़ेगी उसके लिए। एट द सेम टाइम पुट साइड में बहुत अनवाइंडिंग है,
तो अगर कोई सपोर्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है तो 15650 पर थोड़ा सा एक सपोर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आज चेंज इन ओआई डेवलप हुआ है, बाकी जगह से तो अनवाइंडिंग होती हुई दिखी है। और ये 15,900 की जो पुट बाई हुई है, सर्टेनली यहाँ पे रिटेलर का सेल है और स्मार्ट मनी का बाय लग रहा है। आगे का देखते हैं, नेक्स्ट वीक में कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पे भी 16,000 की इन द मनी पुट बाय हुई है, जो कि मुझे लग रहा है स्मार्ट मनी द्वारा की गई है। इवन 15,900 की भी। ये देखिए वापस से वो 16,200 के जो भूत हैं वो ज़िंदा हो चुके हैं, आप लोग को याद होगा। ये देखिए इन द मनी पुट वापस से बाय हुई है और मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। स्मार्ट मनी ने क्लियरली इसको बाय किया है। ये नेट बेसिस पे इन लोग का बाय है और इसका सेल है रिटेलर्स का। तो सेलर का चांस ज़्यादा है रिटेलर्स के होने का, और इन लोग का जो स्मार्ट मनी है इन लोग की बाय है। सो क्वाइट पॉसिबल कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पे इन द मनी पुट बाय करी है यहाँ पे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सेटअप आज अभी तक लग रहा है मुझे। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ। काफ़ी देर तक स्ट्रेंथ बनी हुई थी इसमें और शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए टोटल काफ़ी देर तक इसके अंदर लॉन्ग बना हुआ था। बिल्कुल लास्ट आते आते फॉल आए बिकॉज ऑफ अ फॉल इन निफ्टी। अगर निफ्टी नहीं गिर रहा होता आज तो बैंक निफ्टी ने तो काफ़ी अच्छा क्लोजिंग देना था, बट निफ्टी ने इसको ड्रैग करने में पूरा जान लगा दी, एक तरीके से कह सकते हो। 35,700 पर देखिए कॉल राइटिंग सर्टेनली प्रोज की है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गई है। अगर इसके नीचे खुला बाजार तो सर्टेनली पहली हर्डल यही होगा। और यहाँ पे पुट बाइंग जो है वो सर्टेनली रिटेलर्स ने करी है। ये पुट सेलिंग भी दिख रही है। ये लेवल लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है यहाँ पे पुट राइटिंग की। और ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिक्स राइटिंग है और ज़्यादातर सभी क्लाइंट्स ने यहाँ पे पुट राइटिंग करी है। देखिए यहाँ पे भी 36,000 पे इन द मनी कुछ बाइंग हुई है नेक्स्ट वीक में। और 29 जुलाई मंथली भी चेक कर लेते हैं। हालांकि कम होता है वॉल्यूम, बट फिर भी चेक करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए 36,000 पे यहाँ पे भी दिख रही है पुट बाइंग। सो सर्टेनली ये मुझे ऐसा लग रहा है स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग करी है। तो चलिए चलते हैं वापस हम लोग अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूजन। उससे पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड व्हेन मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज। रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार दोस्तों 11 जुलाई संडे को है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1। टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो दोस्तों बहुत कम दिन रह गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वेबिनार के लिए, प्लीज़ जल्दी कीजिए। और चलिए अब करते हैं कंक्लूड। तो दोस्तों डेटा जो है आज वो काफ़ी हद तक मुझे मिक्स दिख रहा है, क्योंकि दोनों साइड पे दोनों तरह का ट्रेड हो रहा है। सो ऐसे में मेरे लिए तो हालांकि अगर बियरिश बहुत ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पे जिस तरीके से दोनों पार्टीज़ ने बाइंग करी है स्मार्ट मनी ने, और यहाँ पे कॉल्स भी बाई करी है और फ्यूचर्स भी कवर करे हैं, तो अंडरटोन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बुलिश साइड पे रहनी चाहिए। तो मुझे अगर गैप डाउन और फ्लैट मार्केट मिलेगा और साथ में प्राइस एक्शन क्लियर कट कंफर्मेशन मिलेगा, क्लियर कट, बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में यूज़ कर रहा हूँ, क्लियर कट प्राइस एक्शन मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा तभी लॉन्ग जाऊँगा। गैप अप वगैरह मिलेगा मेरे को, चाहे कितना भी गैप अप हो, बहुत छोटा मोटा गैप अप तो इग्नोरेबल है, जो कि फ्लैट की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा गैप अप हो गया लाइक 0.5% टाइप्स या उससे ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक हो जाऊँगा। मैं कल गैप अप के सिनेरियो में जो है स्टॉक्स के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, वो मेरे को ज़्यादा सेफ ट्रेड लगेगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। और कल बाज़ार कहीं पे भी रुख ले सकता है, इसलिए
अगर मेरे को प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन नहीं मिला और बल्कि मुझे प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन नीचे की तरफ का मिलने लगा तो मैं उधर के लिए भी कल रेडी रहूँगा, क्योंकि डेटा बहुत मिक्स है। सो हालांकि प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है ऊपर की तरफ को निकलने की। एक छोटा मोटा हो सकता है पहले मॉर्निंग में डिप लेकर के फिर ऊपर की तरफ खींचे, ऐसा भी पॉसिबल हो रहा है। तो कल बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला दिन है। सेफ प्लेयर्स के लिए बड़ा क्लियर कट, अगर मैं सेफ प्लेयर की तरह ट्रेड करूंगा तो मेरा ट्रेड स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस रहेगा, क्योंकि कल का मार्केट मुझे लग रहा है थोड़ा सा चॉपी हो सकता है। तो स्टॉक पे फोकस रखना ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू इंडाइसेस। सो ये मेरा दोस्तों व्यू है कल के लिए। जब क्लियर होता है तो क्लियर व्यू देता हूँ, और कल के लिए थोड़ा सा टिपिकल व्यू है, इसलिए सेफ प्लेयर्स जो है आग में हाथ डालने वाला काम है। सो इसके लिए सोच समझ करके कल ट्रेड कीजिएगा। प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन को ज़रूर रेस्पेक्ट करनी है कल के दिन के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।